नमस्कार बच्चों। पिछली बार जो है मैंने नफ़े के चक्कर में ये जो है नवी कक्षा के लिए जो पाठ पढ़ाया था, अब इस बार मैं फिर उपस्थित हो गई हूँ। 11 जो है वो पाठ नंबर 11 है और वो जो है खेलो कूदो स्वस्थ रहो, ये पाठ मैं पढ़ाने जा रही हूँ। आप लोग ज़रा ध्यान से सुनिए। इसका जो ये संकलित है और इसका आशय जो है यह मैं पढ़ रही हूँ। जीवन में स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण स्थान है। सेहत को बनाए रखने के लिए कई लोग बहुत पैसे खर्च करते हैं। पैसे खर्च किए बिना ही अपने जीवन को स्वस्थ रखने के लिए खेलो कूदो स्वस्थ रहो, इस सूत्र को अपनाइए। जी हाँ, सही है कि हम अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या नहीं करते। कोई व्यायाम करता है, कोई एक्सरसाइज करता है, कोई वॉकिंग करता है, चलता सुबह 4 बजे 3 बजे उठकर क्या करते हैं, वॉक करते हैं। कोई जो है सुबह उठकर जो है चलते तो हैं, कोई कोई भागना शुरू करता है। बस अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए नए नए पैंतरे या नए नए तरीके ढूंढते हैं लोग, ताकि अपना हम जो है स्वस्थ रहें, हेल्दी रहे और क्या है सेहतमंद रहे। ठीक है, इसके लिए क्या है, और कई लोग तो इतने पैसे खर्चा करते हैं, ये घर बैठे भी हम स्वस्थ रह सकते हैं, मगर किसी किसी को क्या है पैसे खर्च करने की क्या होती है, रुचि रहती है कि हम स्वस्थ रहेंगे, पैसे कुछ खर्चा करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। कोई कोई बहुत ही पैसे खर्च करता है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि हम स्वस्थ कैसे रहें। तो उसका एक ही है, खेलना कूदना है। जो बच्चों के लिए बताया गया है, छात्रों के लिए बताया गया है, विद्यार्थियों के लिए बताया गया है कि खेलो कूदो। तुम लोग को खेलोगे कूदोगे तो स्वस्थ रहोगे। आज की जो पीढ़ी में हम देख रहे हैं तो वे जो है खेलना कूदना भूल गए हैं। हमारे ज़माने में कहो या फिर पहले के जो बच्चे थे वो क्या करते थे, सुबह उठते थे ही स्नान वगैरह करके छुट्टियों में खास करके खेलने के लिए चले जाते थे। तो आज की पीढ़ी क्या कर रही है, खेल कूद बंद करके सिर्फ मोबाइल में रह रही है। तो इससे जो है उनके शरीर को क्या है हानि हो रही है। वे क्या है स्वस्थ नहीं होते, वहाँ पे उनकी आंखें खराब हो जाती है, चलो तो थकान हो जाती है। इस तरह से जो है वो अस्वस्थ होते हैं। तो उनका जो सेहत होती है, उनके जो हेल्थ होता है वो क्या है बिगड़ता चला जाता है और कमज़ोरी आ जाती है। ठीक है, तो हमें क्या है इसके लिए खेलना कूदना चाहिए। ये बहुत ही आवश्यक है, जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है खेल कूद। इसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। अब हम पढ़ेंगे आगे। खेलों की दुनिया में सदा आनंद और उल्लास का वातावरण रहता है। सच है, तुम किसी खेल में मगन हो जाओ, मोबाइल का नहीं कह रही हूँ मैं, फिर आप लोग मोबाइल लेके बैठ जाओगे। बाहर की जो खेल होते हैं, कुछ भी, लड़के हैं तो क्रिकेट बोलो, फुटबॉल बोलो, कोई भी खेल जो है, खेलों में अगर तुम रुचि रखोगे तो तुम्हें क्या है घर आने को भी मन नहीं करेगा। इतना खेल में तुम लोग को क्या होगा, खेल उतना पसंद आने लगेगा अगर तुम खेलना शुरू करोगे तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि खेलों की दुनिया जो है, अगर उसमें हम कदम रखते हैं, उसमें अगर हम पैर रखते हैं तो हमें क्या है बहुत आनंद मिलता है, क्योंकि हमें वो रुचि आने लगती है वो खेल में, और क्या है उल्लास का वातावरण होता है। ठीक है, उत्साह का शीतल समीर बहता रहता है। यहाँ पे सभी कठिन शब्दों के जो है अर्थ लिखे गए हैं बोर्ड पर, फिर भी मैं आप लोगों को समझाती चलूँ। शीतल का अर्थ है ठंडा। ठीक है, उत्साह का शीतल, समीर का अर्थ है हवा। ठीक है, वायु। तो यहाँ पे उत्साह का जो है ठंडा और ठंडी हवा यहाँ पे बहती है, अर्थात हमारे मन में ठंडी हवा, अर्थात ठंडी हवा चलना ऐसे नहीं है, हमारे मन में एक तरह का आनंद, एक तरह का उत्साह होता है खेलने के लिए। ठीक है, हम घर में पढ़ाई करने के लिए बैठ जाए, पढ़ाई 2 घंटे बैठ गए, बाद में हमें क्या है खेल का समय हो जाता है तो हम खेलने के लिए चले जाते हैं, भाग जाते हैं। या फिर स्कूलों में बोलो, हमें जो पी पीरियड जो रहता है, अर्थात खेल का जो पीरियड रहता है, हम क्या करते हैं, कब ये पीरियड ख़त्म हो जाए
इंग्लिश रहने दो, मैथ्स रहने दो, जो भी है वो खत्म हो जाए और कब हम खेलने के लिए चले जाए। ये एक रुचि जो हमारे मन को क्या है, अच्छा पसंद लग आता है, आनंद मिलता है खेल से। तो यहाँ पर भी उन्होंने वही बताया है कि हमारे मन को क्या है, एक आनंद मिल जाता है खेलने से। ठीक है, खेल से तन मन स्वस्थ होता है, मनोरंजन भी मिलता है, और खेलने से क्या है, तन को भी क्या है, हेल्थ कहे, स्वस्थ रहता है। हम क्या है, सेहतमंद होते हैं खेलने से। ठीक है, ऐसे मुरझाए हुए नहीं रहते, एक तरफ बैठ के कोने में बोर होकर नहीं बैठते। खेलने से क्या है, मन स्वस्थ रहता है और तन भी स्वस्थ होता है। मन स्वस्थ रहता है तो हम लोग हमेशा क्या कहेंगे, आनंद ही आनंद रहेंगे, हंसते रहेंगे हमेशा, क्योंकि हमारा अधिकतर जो समय है वो खेल में चला जाता है। तो हम बोर नहीं होते। ठीक है, हमें क्या है, आनंद मिलता है खेलने से, हमारा समय भी चला जाता है और मन भी क्या होता है, आनंदित होता है। एक तरह की खुशी, मनोरंजन मिल जाता है हमें खेल से। खेल कई तरह के होते हैं। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि खेल क्या है, कई तरह के होते हैं। साधारणतः उनके दो भेद किए गए हैं। अब आमतौर पर बोलो, साधारण क्या है, उनके दो भेद, ख्याल रहे, दो भेद किए गए हैं। ठीक है, किए जाते हैं, शारीरिक खेल और मानसिक खेल। तो यहाँ पे दो भेद कौन से है, शारीरिक, ठीक है, शारीरिक फिजिकल, मानसिक मेंटली। तो यहाँ पर दो भेद किए गए हैं, एक शारीरिक और दूसरा मानसिक। ठीक है, जिन खेलों में शारीरिक श्रम अधिक करना पड़ता है उन्हें शारीरिक खेल कहा जाता है। अब शारीरिक खेल किसे कहते हैं, प्रश्न पूछा जाएगा तो आप लोगों को क्या बताना है, जिसमें शरीर का भाग खेल में होता है, अर्थात जो शरीर से खेला जाता है। ठीक है, यहाँ पर दिखाया गया है शारीरिक श्रम। श्रम का अर्थ है कर्म करना, अर्थात काम करना, क्रिया करना, जो भी है कार्य करना, वो जो है शारीरिक तरीके से होता है। ये हाथ दौड़ते हैं तो ये हाथ हिलते हैं ना, पैर भी क्या होते हैं, आगे पीछे हो जाता है, पूरा शरीर क्या है हमारा क्या कहेंगे, मूव करता है। तो यहाँ पर शारीरिक क्रिया जो होती है उसे शारीरिक खेल कहते हैं। उदाहरण के लिए कबड्डी, आप लोग देखेंगे कबड्डी में पैर हाथ सब हिलते हैं, है ना, शरीर पूरा हिल जाता है हमारा, तो वो शारीरिक खेल है, कबड्डी है। हॉकी है, हॉकी में भी हम बहुत भागते हैं। ठीक है, पैरों का काम ज़्यादा अधिक होता है। हॉकी, गुल्ली डंडा, क्रिकेट, कुश्ती, फुटबॉल, बैडमिंटन, तैरना, दौड़ना आदि। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा शारीरिक खेल कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखना है, क्रिकेट है, कबड्डी है, हॉकी है, गिल्ली डंडा है, कुश्ती है, फुटबॉल है, बैडमिंटन है, तैरना, तैरना का अर्थ है स्विमिंग, ठीक है, दौड़ना आदि। ये जो है क्या है, शारीरिक खेल है। अब शारीरिक खेल किसे कहते हैं, तो जो शरीर से श्रम किया जाता, अर्थात कार्य किया जाता है, शरीर का क्या है, काम लिया जाता है, शरीर से काम लिया जाता है, उसे शारीरिक कहते हैं। यहाँ पर लिखा गया है शारीरिक श्रम अधिक करना, ठीक है, शरीर का जो है उपयोग अधिक करना, तो उसे जो है शारीरिक खेल कहते हैं। तो उनके खेलों के क्या है एग्जाम्पल दिए हैं, उदाहरण दिए गए हैं। कौन, इसके विपरीत अगेंस्ट जो है, उसके विरुद्ध जो है यहाँ पर दिया गया है, जिन खेलों में मानसिक श्रम अधिक होता है उन्हें मानसिक खेल कहते हैं। जिसमें मानसिक श्रम, मेंटली जो है यूज होता है, हम जो मानसिक तरीके से हम उपयोग करते हैं खेल को, जैसे चेस, उसे बहुत सोचना पड़ता है, ठीक है ना, चेस को बहुत सोचना पड़ता है। चेस को जो है हिंदी में कहेंगे शतरंज, हाँ शतरंज, उसे सोचना पड़ता है ना, दिमाग का प्रयोग करना पड़ता है, माइंड का प्रयोग करना पड़ता है, तो उसे मानसिक कहते हैं। जैसे शतरंज, कैरम, पासा, बकरी बाग खेल आदि जो है, ये क्या है, मानसिक खेल है, ठीक है, सोच सोच के खेलने वाले खेल को कहते हैं मानसिक, जिसे मानसिक का माइंड का जो है, दिमाग का प्रयोग किया जाता है, उसे मानसिक खेल कहते हैं। तो मानसिक खेल के भी कितने उदाहरण हैं, शतरंज, कैरम, पासा, बकरी बाग आदि। तो 4 जो है इसके हैं उदाहरण हैं। तो यहाँ पे दो भेद का अर्थ समझ में आ गया कि दो भेद कौन से है, एक शारीरिक
और दूसरा मानसिक। शारीरिक जो शरीर का प्रयोग किया जाता है, पूरे शरीर का, अर्थात हाथ पैर जो है सभी का प्रयोग किया जाता है, उसे शारीरिक खेल कहते हैं। उसमें जो है क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, तैरना, दौड़ना आदि खेल आते हैं। और मानसिक, जिसमें मानसिक तरीके से माइंड जो कहेंगे, दिमाग का जो है प्रयोग किया जाता है, उसे मानसिक खेल कहेंगे, जिसमें शतरंज है, कैरम है, बकरी बाग है आदि जो खेल है। इसी प्रकार व्यक्तिक और सामूहिक खेल के रूप में भी भेद किए जा सकते हैं। और इसी तरह जो है व्यक्तिगत जो खेल है उसका, और सामूहिक, व्यक्तिगत अर्थात इंडिविजुअल, एक ही आदमी खेलने का, और सामूहिक का अर्थ है ग्रुप के साथ खेलना। सामूहिक का अर्थ है ग्रुप, जैसे कहेंगे कबड्डी, ये क्या है, ग्रुप खेल है, ठीक है, सामूहिक खेल है। हाँ, वॉलीबॉल ये सामूहिक खेल है। इंडिविजुअल खेल जो है वो अलग है, अकेले दौड़ना ये इंडिविजुअल है। तो ये क्या है, व्यक्तिगत है। तो हम देखेंगे इसके भी प्रकार क्या है। व्यक्तिगत खेलों में तैरना, दौड़ना, एरोबिक्स और तीर चलाना, बिलियर्ड्स, शूटिंग, नाव चलाना, छलांग मारना आदि जो है वो इंडिविजुअल अर्थात ये व्यक्तिगत है। तो ये तैरना है, दौड़ना है, शूटिंग करना है, नाव चलाना है, छलांग मारना है, ठीक है, जिसे हाई जंप कहते हैं, वो है। या फिर ये जो सब है ये क्या है, व्यक्तिगत खेल है, अकेला इंसान खेलता है, अकेला ही मनुष्य खेलता है, अकेला ही वो खुद जीतता है, ठीक है। सामूहिक का अर्थ है ग्रुप के साथ खेलना। तो जिसमें खेलों में वॉलीबॉल है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, कबड्डी है, बैडमिंटन, ये ग्रुप के साथ खेलते हैं, तो इसे सामूहिक कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न पूछा जाएगा व्यक्तिगत खेल कौन से हैं, सामूहिक कौन से हैं, खेलों के प्रकार कौन से हैं या भेद कौन से। तो एक व्यक्तिगत और सामूहिक। व्यक्तिगत में जो है अकेला मनुष्य खेलता है और वो अकेला ही जीतता है, उसे व्यक्तिगत कहते हैं। जैसे कि तैरना है, दौड़ना है, फिर बाद में तीर चलाना है, बिलियर्ड्स खेलना है, शूटिंग करना है, नाव चलाना है, छलांग मारना है, ये व्यक्तिगत है, ठीक है। और सामूहिक ग्रुप के साथ खेलना, क्रिकेट, बैडमिंटन, फिर बाद में वॉलीबॉल, फुटबॉल आदि जो है ये सामूहिक है। तो यहाँ पे दो तरह के खेलों का अर्थ बताया गया है। एक दो तरह के भेद, तो एक ये है मानसिक और शारीरिक, फिर बाद में दूसरे भेद जो है व्यक्तिगत और सामूहिक, ठीक है। दोनों के अर्थ सेम है, इतना ही क्या, अर्थ तो सेम नहीं है मगर प्रकार इस तरह से है। व्यक्तिगत जो है एक खेलता है, सामूहिक जो है बहुत लोग खेलते हैं, शारीरिक जो है शरीर का उपयोग होता है, मानसिक अर्थात माइंड जो है दिमाग का प्रयोग होता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसी प्रकार खेलों का और एक भेद भी है। कबड्डी, क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल आदि मैदानी आउटडोर खेल हैं। शतरंज, कैरम, पासा आदि घरेलू खेल अर्थात इंडोर। अब यहाँ पे प्रकार बताए गए हैं। प्रकार जो है कितने हैं, दो तरह के प्रकार है, ठीक है। एक जो है घरेलू प्रकार, घरेलू अर्थात इंडोर, और आउटडोर बाहर का मैदानी खेल। अब मैदान में कौन कौन से खेल खेले जाते हैं आप लोगों को पता है, आप लोग खेल चुके, खेल कर इतने बड़े हो गए हैं। तो मैदान में जो है क्रिकेट खेला जाता है, वॉलीबॉल, फुटबॉल आदि जो है वो खेल खेले जाते हैं, कबड्डी आदि खेले जाते हैं। और घरेलू खेल अर्थात जो घर में बैठ के, चार दीवारी के अंदर बैठ के खेलना, उसे जो है घरेलू कहते हैं, अर्थात इंडोर गेम खेलते हैं। इंडोर गेम का अर्थ है कैरम, चेस, फिर बकरी बाग जो है, ये सब क्या है, पासा, ये सब क्या है, इंडोर गेम अर्थात घरेलू खेल है। तो यहाँ पे प्रकार ही पूछेंगे, प्रश्न आएगा कि प्रकार, खेलों के कितने प्रकार है। तो प्रकार कहते ही आप लोगों को ये दो प्रकार याद होने चाहिए, इंडोर गेम अर्थात घरेलू, आउटडोर गेम अर्थात मैदानी खेल, मैदान का या मैदानी, ठीक है। यहाँ पे दो खेल हो गए, तो उसके उदाहरण भी आप लोगों को देना पड़ेगा। मैदानी अर्थात कबड्डी, क्रिकेट,
बैडमिंटन, फिर वॉलीबॉल आदि जो है मैदानी है। इंडोर अर्थात घरेलू कौन से है? कैरम, शतरंज, पासा और बकरीबाग, ये क्या है? घरेलू है। आजकल हमारे देश में हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, शतरंज, कुश्ती आदि खेल काफ़ी लोकप्रिय हो रहे हैं। अब ये जो है हम जहाँ देखते हैं वहाँ देखो, आप लोग टीवी में देखेंगे तो आप लोगों को क्रिकेट वो ज़्यादातर दिखाई देता है। ठीक है, खेलों में प्रसिद्ध है और खेला जाता है क्रिकेट, बाद में जो है फुटबॉल, ठीक है, और बाद में जो है शतरंज, बिलियर्ड्स, फिर कुश्ती भी देखते हैं आप लोग। कुश्ती तो बहुत शौक से सभी लोग देखते हैं। आप खास करके लड़के जो है वो लोग बहुत आनंद से, रुचि से देखते हैं। ये जो है काफ़ी लोकप्रिय भी है और प्रसिद्ध भी है, और इसे सभी लोग अधिकतर टीवी में दिखाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर राज्य और राष्ट्र के स्तर पर खिलाड़ियों को पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे अर्जुन, एकलव्य, द्रोणाचार्य, ध्यानचंद, राजीव खेल रत्न आदि पुरस्कार के साथ धनराशि भी दी जाती है। यहाँ पर जो है भी आप लोग देखे होंगे, क्रिकेट खेलते हैं या फिर फुटबॉल खेलते हैं, जो भी खेल खेलते हैं उन्हें पुरस्कार दिया जाता है। कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं? तो यहाँ पर दिए गए हैं अर्जुन, एकलव्य, द्रोणाचार्य, फिर बाद में ध्यानचंद, ये सब पुरस्कार के नाम है। ये पुरस्कार दिए जाते हैं खेलने वाले को। अच्छा जो खेलता है, अच्छे अंक करता है, इतने गोल किए इसने, इस खिलाड़ी ने, तो उसे पुरस्कार दिया जाता है। उसके साथ धन भी दिया जाता है, इतने लाख रुपया या फिर 1000 रुपये या फिर करोड़, जो भी है उनकी जो रकम होती है वो देते हैं। तो खेल में क्या है, ये भी किया जाता है, पुरस्कार भी दिया जाता है। धनराशि का अर्थ है अमाउंट। अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को और पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों को भी राज्य सरकार, केंद्र सरकार, बैंक और कई कंपनियों में नौकरी दी जाती है। आप लोगों को पता है, जो जो खिलाड़ी अच्छे होते हैं उन्हें बैंकों में और सरकारी दफ्तरों में जो है या कंपनियों में भी है, उन्हें जॉब दिया जाता है, अर्थात नौकरी दी जाती है। उन खेलने से ये भी एक लाभ है। तुम समझोगे कि हम अब खेल लिए, अब बूढ़े हो गए, कमा लिए, तो हमें कोई कुछ नहीं, अब घर बैठना पड़ेगा, ऐसे कुछ नहीं है। जितना तुम अच्छा खेलोगे, अपना प्रदर्शन बताओगे खेल में, तो क्या है, तुम लोगों को हर एक कंपनी वाले क्या करेंगे, ले लेते हैं जॉब पर। ठीक है, जॉब पर सिर्फ लेने की बात होती है, तुम्हें पेमेंट देंगे, मगर तुम उस कंपनी की तरफ से क्या है, खेलते रहना है। तुम लोग को खेलने का क्या है, पूरा क्या कहेंगे, परमिशन मिल जाता है कि तुम खेलो। नौकरी तो यहाँ चलती रहेगी और तुमको यहाँ पे क्या है, पेमेंट चलता रहेगा, मगर क्या है, तुम अगर वहाँ पर खेल कर अगर नाम कमाते हो तो इस कंपनी का भी क्या हो जाता है, नाम हो जाता है। तो इसीलिए क्या करते हैं सब कंपनी वाले, बोलो बैंक वाले, जो है अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को क्या है, जॉब पर रख लेते हैं। तो ये भी एक क्या है, लाभ है खिलाड़ी का, उनको नौकरी देते हैं। पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों को नौकरियों की भर्ती में आरक्षण की सुविधा भी रहती है। इतना ही नहीं, रेल, हवाई जहाज आदि में सफ़र करने के लिए भी विशेष रूप से आरक्षण की सुविधा दी जाती है। अब नौकरी में रहने के कारण क्या है, उन्हें हर तरह का क्या है, सुविधा दी जाती है। और साथ ही साथ क्या है, कोई भी ट्रैवलिंग करना है तुम्हें, चाहे वो हवाई जहाज का रहने दो या चाहे वो रेल का रहने दो, कोई भी हो, ठीक है, तुम्हें यहाँ से दिल्ली जाना है तो तुम्हें हवाई जहाज की टिकट भी दी जाती है। तो हर तरह की सुविधा तुम्हें दी जाती है। खेल में अगर तुम अच्छा खेलते हो, तो अगर उस कंपनी की तरफ से अच्छा तुमने खेला, ठीक है, तो तुम्हें क्या है, ये सब सुविधा फ्री, कंपनी वाले ही सब पैसे देते हैं। तुम्हें क्या है, आराम से तुम्हें कहीं जाना है, हवाई जहाज से जाओ, रेलवे से जाओ, टिकट क्या है, सब कंपनी वाले देते हैं। तो हर तरह खेलने से क्या है, इस तरह से भी क्या है, तुम्हें लाभ है, नौकरियां भी मिलती है, स्वस्थ भी रहता है, और क्या है, हर तरह का खर्च जो है कंपनी उठाती है। कई कंपनियां खिलाड़ियों को अपने प्रतिनिधि बना लेती है, ठीक है, और कई कंपनियां जो है खिलाड़ियों को जो है
अपने प्रतिनिधि बनाती है, अपना जो है एक तरह से बॉस टाइप बोलो, ठीक है, एक बड़ा क्या कहेंगे एक अच्छा इंक्रीबल बोलेंगे या फिर अच्छा अच्छा स्टेटस, उसको क्या है पोजीशन, अच्छी पोजीशन भी उसे देते हैं अच्छे खिलाड़ियों को, ठीक है। जीवन में खेलों का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। खेल छात्र जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। छात्रों के लिए पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी जरूरी है। खेलों द्वारा बच्चों में धैर्य, लगन, परिश्रम, उत्साह और परस्पर सहयोग आदि गुणों का विकास होता है। खेल जो है हमारे जीवन का क्या है महत्वपूर्ण अंग है, महत्वपूर्ण स्थान है खेल का हमारे जीवन में। और खेल के द्वारा क्या है जीवन क्या है खेल के द्वारा क्या है पढ़ाई के साथ साथ जो है बच्चे जो है खेलना भी क्या है आवश्यक है। पढ़ाई तो करते ही करते हैं मगर पढ़ना भी क्या है आवश्यक है, दोनों अर्थात, ठीक है। हाँ, और उससे क्या होता है खेलने से एक हिम्मत आती है, धैर्य आता है और परिश्रम, पसीना छूट कर क्या आता है परिश्रम का अर्थ क्या है पसीना छूटने से अधिक क्या है क्या कहेंगे मेहनत करना, ठीक है। पसीना जिस तरह छूटे उस तरह से मेहनत करना, परिश्रम करना, ये बच्चे में आ जाता है, ठीक है। और हिम्मत नहीं हारना, ये गुण आ जाते हैं। और साथ साथ क्या है उत्साह होना, सहयोग, सभी का साथ होगा तो वो भी क्या है उनका मन क्या रहेगा खुश रहेगा, आनंदित रहेगा। ये बहुत सारे गुण जो है उसमें आ जाते हैं ये पढ़ाई के साथ साथ, ठीक है। इन सभी का क्या है विकास हो जाता है। सब मिल के रहना, कैसे रहना, एक दूसरे से मदद करना, बहुत से गुण जो है पढ़ाई के साथ साथ खेलते हैं बच्चे तो ये सब गुण आ जाते हैं। जहाँ विद्यालय में छात्र शिक्षा द्वारा अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, वहीं खेलों द्वारा जीवन का अनुभव प्राप्त करते हैं। अब कोई बच्चा जब विद्यालय जाता है, स्कूल जाता है या विद्यालय जाता है तो अलग अलग विषय पढ़ता है, मैथ, साइंस जो भी है अलग अलग विषय पढ़ता है, उसका तो ज्ञान वो प्राप्त कर लेता है मगर साथ ही क्या है खेल का भी उसे ज्ञान होना चाहिए या फिर वो खेल का भी क्या है अनुभव जीवन में प्राप्त कर लेता है। नेहरू जी के अनुसार खेल को खेल की भावना से ही खेलना चाहिए। नेहरू जी के समान ही गांधी जी भी स्वास्थ्य के लिए व्यायाम अवश्य मानते हैं। खेल भी व्यायाम का ही एक अंग है। खेलने से हमारे अंगों की कसरत हो जाती है और हम हृष्ट-पुष्ट बनते हैं, अतः अच्छे स्वास्थ्य के लिए खेलना जरूरी है। अब नेहरू जी और गांधी जी का उनके एक विचार थे कि खेल क्या है एक व्यायाम टाइप है, ठीक है। तो खेल गांधी जी भी स्वास्थ्य के लिए क्या है व्यायाम अवश्य मानते हैं, व्यायाम करना क्या है अवश्य मानते थे। तो जो भी खेल खेलना है खेल की भावना से खेलना है, बोर होके बेजार होके ऐसे नहीं खेलना है, खेलना है हमें रुचि रख के खेलना है। हाँ, और जो गांधी जी और नेहरू जी क्या है स्वास्थ्य के लिए क्या है सेहत के लिए हेल्थ के लिए क्या है व्यायाम को क्या है अवश्य मानते थे। तो खेल के लिए क्या है कसरत से हमारे अंगों की कसरत हो जाती है और हम क्या रहते हैं खुश रहते हैं। तो हमारे लिए क्या है खेल बहुत ही अवश्य है। यहाँ पर जो है अभी थोड़ा एक है खेलों द्वारा हम नाम के साथ साथ धन भी कमा सकते हैं। अब हम समझते हैं कि पढ़ाई करने से इंजीनियर बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, कुछ हो अच्छी नौकरी लग जाती है, तो ये गलत है। हम पढ़ाई भी कर सकते हैं, पढ़ाई के साथ साथ जो है खेल भी सकते हैं। और जब हम खेलते हैं तो हमारे मन में क्या है रुचि होनी चाहिए, उस खेल में हम क्या है प्रसिद्ध होने चाहिए, उस खेल में क्या है हम आगे बढ़ने चाहिए, एक पोजीशन कहेंगे ना वो उस खेल में हमें आनी चाहिए, जिसके द्वारा जो है तुम्हारा क्या है नाम क्या है पूरे राज्य में नहीं पूरी दुनिया में क्या है प्रसिद्ध हो जाता है। और वो प्रसिद्ध होने के कारण क्या होता है तुम लोग को हर एक क्या कहेंगे टीम वाले जो है लेंगे। आप अगर क्रिकेट में अच्छे हैं, अच्छा खेल रहे हैं तो आप लोगों को एक जो है क्रिकेट की जो टीम होती है जो बड़े होते हैं वो लोग लेते हैं, सिलेक्ट करते हैं और आपको क्या है किसी
राज्य के साथ या किसी देश के साथ खेलने के लिए कहेंगे तो वो लोग क्या है, पैसे रखते हैं कि जो अच्छा खेलेगा उसे धनराशि दी जाएगी। और फिर क्या है, दूसरे कंपनी लोग क्या करेंगे, जॉब भी देंगे, तुम्हें नौकरी भी देंगे। तो इस तरह से जो है खेल में क्या है, धन भी मिल जाता है और नाम भी मिलता है। आजकल खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए विद्यार्थियों को भी खेल दिवस का आयोजन किया जाता है। जीतने वाले बच्चों को पुरस्कार दिए जाते हैं। सभी बच्चों को खेलों में भाग लेना चाहिए ताकि वे स्वस्थ बने। कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो अब यहाँ पर हम अपने स्कूलों में जो है देखते हैं ना कि एक दिन जो है स्पोर्ट्स डे रखते हैं हम, 1-2 दिन ऐसा। क्यों? क्योंकि बच्चों में क्या कहेंगे, एबिलिटी बोलो या फिर कुशलता कहो, किस खेल में है ये हमें पता चलता है उस खेल के दिवस में, वो स्पोर्ट्स डे में, कि कौन रनिंग में अच्छा है, भाग दौड़ में अच्छा है, कौन क्या कहेंगे छलांग में अच्छा है, छलांग लगाने में, या कौन जो है कबड्डी का खेल होता है, कबड्डी की टीम अच्छी है, ये हमें पता चल जाता है। और हम ऐसे बच्चों को क्या करते हैं, राज्य में जो अच्छे ये रहते हैं वहाँ पर हम भेजते हैं। तो इस तरह से जो है एक दिन जो है स्कूलों में बोलो, कॉलेजों में बोलो, क्या है, रखा जाता है स्पोर्ट्स डे करके। ये इसीलिए रखा जाता है, ठीक है। और हम क्या करते हैं, पुरस्कार भी रखते हैं, क्योंकि उसको एक तरह से एंकरेज करते हैं, एक तरह से उसे प्रोत्साहन करते हैं कि वो आगे बढ़े, अपने खेल में और रुचि रख के वो और आगे बढ़े, और बड़ा पुरस्कार ले, और धनराशि ले। इस तरह से वो क्या है, कामयाबी की सीढ़ी चढ़ता चले। तो यहाँ पर इन्होंने यही बताया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास है। अर्थात हम खेल कूदेंगे तो क्या है, शरीर क्या रहेगा, स्वस्थ रहेगा, और हमारा माइंड जो रहेगा, हमारा जो दिमाग रहेगा वो भी क्या है, मस्तिष्क जो रहेगा वो भी क्या रहेगा, स्वस्थ रहेगा। तो और हमें क्या है, कोई भी बीमारियां जो है छुएगी भी नहीं, ठीक है, हम अच्छे और स्वस्थ रहेंगे। तो यहाँ पर अर्थात तन मन दोनों को स्वस्थ बनाने के लिए खेलना अत्यंत आवश्यक है। तो हमारे तन को और हमारे शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए क्या करना हमें आवश्यक है, खेलना बहुत ही आवश्यक है। तो यहाँ पर जो है मैंने ये पाठ ख़त्म कर दिया है, ठीक है। इसके जो प्रश्न उत्तर है मैं PDF द्वारा मैं आप लोगों को भेजूंगी। आप लोग फिर एक बार, अगर तुम लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो मेरी जो वीडियो है ये बार बार आप लोग पढ़े तो आप लोगों को क्या है, समझ में आ जाएगी। तो हम जब भी कोई प्रश्न लिखते हैं तो आप लोगों को समझ कर लिखना है कि टीचर ने क्या कहा था, क्या पढ़ाया था, और मैंने कहा है कि कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखकर आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इतना ही है, मैं अब आज्ञा चाहती हूँ। नमस्ते।